अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में कई कबीले में मौजूद महमद क्योमास से कहता है, हम इतने साल गलत सोचते रहे क्योमास, हमारा ख्याल था कि हम उस्मान को तलवार से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन देखो एक मकतूब ने क्या किया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो क्योमास कहता है, दिमाग तलवार से ज्यादा तेज है शहजादे। महमद कहता है, तो उस्मान ने खसरे कुत्ते को बोरसा में जासूस बनाया हुआ है। हाँ, जवाबन क्योमास कहता है, वो मर गया है, मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली, इसलिए मैं सरदार याकूब को होश आ जाता है। और महमद क्योमास से कहता है, हम काई कबीले के बाजुओं और परों को इस तरह तोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। देखो अब इनके कबीले में हालात काफी संगीन हैं। सरदार याकूब पूछता है, तुम किस कबीले की बात कर रहे हो महमद? कबीले में क्या हो रहा है? जवाबन महमद कहता है, उस्मान कुस्तानतीन पर हमला करने गया था लेकिन जाल में फंस गया। उनका कहना है कि इल्चम खातून नहीं थी जिन्होंने कुस्तानतीन को उस्मान के बारे में बताया। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब चौंक जाता है और पूछता है, इल्चम खातून? तो महमद कहता है, उन्हें छोड़े बाबा, आप आराम का ख्याल रखें, उन्हें एक दूसरे को खाने दें। गार में समौन उस्मान साहब से कहता है, हमारे अकीदे के मुताबिक खुदा के बनाए हुए तमाम इंसान बराबर हैं, इंसाफ के सामने गरीब और अमीर बराबर हैं, जैसा कि आसमानी मज़ाहिब में है। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन जो इक़्तिदार पर कब्जा करता है वो उसको रोकता है। समौन कहता है, बदकिस्मती से जिनके पास ये ताकत है वही हैं जिन्होंने हमें जिला वतन किया। हम ना तो एज़निक में रह सकते हैं और ना बोरसा में, कशिश पहाड़ हमारा घर बन गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, एज़निक सुलेमान शाह के दौर में ही तुर्कों का वतन बन गया था, क्या फिर दोबारा इस तरह की चीजें हुई? तो समौन कहता है, निकिया ईसाई मजहब के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक है, कुछ के बाद शायद सबसे मुकद्दस, जबकि ये सल्जूकियों के हाथ में था। तो बज़ंतीनी सल्तनत के जबर से भागने वाले राहिब एज़निक में पनाह लेते थे, अलबत्ता तुर्क हमारे साथ सबसे ज्यादा मेहरबान थे। उस्मान साहब कहते हैं, और आपने शहंशाह की चर्च की मुखालफत की, क्या इस तरह आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है? यह सुनकर समौन कहता है, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसको हम हक समझते हैं। वो खुदा को इंसान के दर्जे पर लाते हैं, वो उसके बुत बनाते हैं, वो अपने जिस्म पर सुलेब करते हैं, वो सजे हुए शबीहें और ढांचे बनाते हैं और कत्ल करते हैं। हमारा यकीन है कि खुदा एक ही है, वो हमेशा हमारे दिलों में और हर जगह हमारे साथ है। तो उस्मान साहब कहते हैं, आप भी हम मुसलमानों की तरह इसकी मुखालफत करते हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब से जालिम का जुल्म नहीं चलेगा, बोरसा और एज़निक जल्दी तुर्क वतन बनेंगे और आप सब सारी जिंदगी वहीं रहेंगे। यह सुनते साथ ही राहिब मुस्कुरा देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं गोंजा काई कबीले के कारखाने में कामकाज में मसरूफ होती है। अलाउद्दीन आता है और उसे लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा था? तो गोंजा कहती है, मुझे क्या करना चाहिए अलाउद्दीन? खेमे में बैठकर मेरा दिमाग बस बाबा के बारे में ही सोचता रहता है, क्या उस्मान साहब की कोई खबर है? इसलिए मैं गाजी एक छोटे बच्चे का झूला उठाकर उनकी जानिब भागते हुए कहता है। गोंजा खातून शहजादे अलाउद्दीन अलजन भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। उनके पास पहुंचकर गाजी झूला उनके सामने रख देता है। तो अलाउद्दीन गुस्से में उसे देखते हुए पूछता है, क्या कर रहे हो, ये क्या है? जवाबन गाजी गोंजा से कहता है, यह आपकी औलाद का तोहफा है गोंजा खातून। अलजन उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारा बिस्तर है? तुम इस पुरानी बोसीदा चीज का क्या करने वाले हो? ये कहते साथ ही अलजन झूला पकड़ती है तो गाजी उसे खींचते हुए कहता है, छोड़ दे माँ, छोड़ दे, हाथ मत लगाएं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा अभी तक कोई भाई नहीं हुआ, इसके अलावा ये मेरा बिस्तर नहीं है। यह सुनकर अलजन कहती है, तुम्हें एक भाई चाहिए? नहीं, मैं एक गाजी को नहीं संभाल पा रही, एक और बिल्कुल नहीं। गाजी की बातें सुनने के बाद अलाउद्दीन उससे कहता है, क्या तुमने वो काम किया जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? यह सुनते साथ ही गाजी झूले पर से कपड़ा हटा देता है। गोंजा झूले को देखकर बहुत खुश होती है और अलाउद्दीन गाजी से कहता है, तुमने ये कहाँ से लिया गाजी, बोलो? तो गाजी कहता है, किसी ने बना के बाहर रखा था और मैंने ले लिया, क्या आपको पसंद आया गोंजा खातून? तो गोंजा कहती है, ये बहुत खूबसूरत है। फिर खड़े होकर अलाउद्दीन से पूछती है, क्या तुमने इसे बनाया? तो अलाउद्दीन कहता है, जब ये मुकम्मल हो जाता मैं तब इसे लेकर आता। गाजी ने फिर गाजी वाली हरकत कर दी। गोंजा कहती है, ये बहुत खूबसूरत है। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन से गले मिलती है। तो गाजी उसे पीछे करते हुए कहता है, मैंने ये आपको तोहफे में दिया, लेकिन आप शहजादे को गले लगा रही हैं। यह सुनकर अलाउद्दीन उसके पीछे भागते हुए कहता है, मैं अब तुम्हें गले लगाऊंगा गाजी। मगर गाजी वहाँ से भाग जाता है और अलजन कहती है, मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा है। यह सुनकर गोंजा कहती है, ऐसे मत कहो अलजन। अलजन के चले जाने के बाद अलाउद्दीन गोंजा से कहता है, गाजी हमें मुश्किल दिनों में भी हंसाता है, इसलिए मैं गोंजा वहाँ पे आकर उनसे कहती है, याकूब साहब जा रहे हैं। गोंजा परेशान होती है तो अलाउद्दीन उससे कहता है, चलो तुम्हारे बाबा को अलविदा करते हैं, और इसके साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर इल्चम अपने खेमे में नमाज अदा कर रही होती है और नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए कहती है, यार अब तो हकीकत जानता है, वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और मेरे खानदान के दरमियान इख्तलाफात के बीच बोना चाहते हैं, उन्हें मौका ना देना यार, अब उनकी चालों को उन्हीं पर उल्टा दे, आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद वो जैसे ही उठने लगती है तो उसे पेट पे तकलीफ महसूस होती है। वो जल्दी से उठती है और पानी पीती है। बाहर से उसे आवाज सुनाई देती है, बाला खातून, हम इल्चम खातून को देखेंगे, इल्चम खातून बेकसूर हैं, हम उन्हें देखेंगे। ये सरदारी खेमे के सामने मौजूद गुंदोज साहब के कबीले के सरदार कह रहे होते हैं, जिन्हें सुनकर बाला खातून मरकजी खेमे से बाहर आती हैं और पूछती हैं, ये क्या सूरत हाल है, सरदारी खेमे के सामने क्यों शोर मचा रहे हो? जवाबन सरदार हैदर कहता है, हम इल्चम खातून को किसी और की गद्दारी पर कुर्बान नहीं होने देंगे। तो बाला खातून पूछती हैं, आप किसकी हिफाजत कर रहे हैं और किससे हैदर साहब? यह सुनते साथ ही सरदार हैदर और उनके साथी तलवारें बेनियाम करते हुए कहते हैं, हम अपनी अमानत को उन लोगों से बचा रहे हैं जो इसमें
खयानत करते हैं तो बाला खातून कहती हैं, हैदर साहब अपनी हदूद तोड़कर मेरे सब्र को मत आजमाएं, मैं गुंदूज साहब के नाम पर कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं करूंगी। जवाबन सरदार हैदर कहता है, आपने इस सोच को बहुत पहले कुचल दिया बाला खातून। बाला खातून कहती हैं, बहुत हो गया, तलवारें नीचे रखें। हैदर साहब ये ऐसे मामला नहीं है जिन पर यहाँ बात की जाए। हसन हजरात को उस्मान साहब के खेमे में ले जाओ और इनके सिपाहियों की मेजबानी करो। यह सुनते साथ ही हसन उन्हें खेमे की जानिब ले जाता है। इधर सरदार याकूब मेहमद के साथ रवाना होने ही लगता है कि अलाउद्दीन और गोंचा वहाँ आते हैं। अलाउद्दीन दवाओं की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, आपको इसे जरूर पीना होगा, आप अपनी सेहत के लिए ऐसा करें और जिद ना करें। सरदार याकूब दुआ लेते हुए कहता है, मैं अपना कर्ज अदा कर दूंगा। तो अलाउद्दीन कहता है, याकूब भी मेरा पर कोई कर्ज नहीं है, मैंने जो कुछ किया अपनी बीवी की खातिर किया। सरदार याकूब कहता है, हमने आपको बिलावजह थका दिया। तो गोंजा कहती है, अस्तगफिरुल्लाह। मगर सरदार याकूब घोड़े की जानिब बढ़ जाता है। अलाउद्दीन मेहमद से कहता है, अपने बाबा का खूब ख्याल रखना मेहमद, दवा के औकात में आगे पीछे मत होना। जवाबन मेहमद कहता है, फिक्र ना करो, मैं अपने बाबा का ख्याल रखूंगा अलाउद्दीन, तुम भी अपने बाबा का खास तौर पर ख्याल रखना। लगता है गद्दार तुम में से है ना अलाउद्दीन, तुम्हारा कबीला गद्दारों से भरा हुआ है और तुम लोग उनसे जान नहीं छुड़वा सकते। सरदार याकूब से कहता है, चलो मेहमद। ये सुनते साथ ही मेहमद घोड़े पर सवार हो जाता है और अलाउद्दीन कहता है, जब मेरे बाबा उस्मान साहब आएंगे हम अपने जश्न में आपको मदू करेंगे याकूब साहब, हम आपको अपने दरमियान में देखने की उम्मीद रखते हैं। जवाबन सरदार याकूब कहता है, इस जश्न में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, जश्न आपको मुबारक हो। यह सुनकर गोंचा को बहुत दुख होता है और सरदार याकूब चला जाता है। बोरसा किले के हिसार से होलोफेरा आगे बढ़ रही होती है जबकि आंद्रा उसके ताकुब में होती है। ये बात महसूस करते साथ ही होलोफेरा दीवार की एक तरफ होकर खड़ी हो जाती है और वहां रखी हुई जरा में आंद्रा को आता हुआ देखती है। आंद्रा के करीब आते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और आंद्रा उसका ताकुब जारी रखती है। उधर सैमोन भागता भागता पहाड़ में आता है और कहता है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, चलो जल्दी करो। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब भी चौकन्ने हो जाते हैं। कमांडर कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और राहिबों को धकेलते हुए कहता है, तुम गद्दार हो। यह देखकर उस्मान साहब वहां आते हैं और कहते हैं, इन राहिबों को आराम करने दो। जवाबन कमांडर कहता है, ये जगह सल्तनत के इलाके का हिस्सा है, हम जो चाहते हैं वो होता है। उस्मान साहब कहते हैं, ये किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, इनके साथ रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। तो कमांडर कहता है, रहम सिर्फ उनके लिए जो इसके मुस्तहिक हैं, ये तो गद्दार हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, आप किसकी तलाश में हैं? तो कमांडर कहता है, उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि नहीं छोड़ दो। फिर अपना सर उठाते हुए कहते हैं, क्योंकि उस्मान तुम्हारे सामने है, एक जख्मी भेड़िया तुम पांचों पर भी हावी हो सकता है। पादरी आगे पीछे हो जाते हैं और उस्मान साहब अकेले उन पर टूट पड़ते हैं। पलक झपकते साथ ही उस्मान साहब सब सिपाहियों को मार डालते हैं और कमांडर से पूछते हैं, बताओ कुस्तांतीन कहाँ है? पादरी भी फिर से उस्मान साहब के पास आ जाते हैं। नदी में बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब को तलाश कर रहे होते हैं। अलेक्सियोस और कुस्तांतीन भी वहीं मौजूद होते हैं। कुस्तांतीन सिपाहियों से कहता है, जब तक उस्मान नहीं मिल जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके साथ ही वो तलाश जारी रखते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।